मैं बहुत दिनों बाद कुछ तो भी अपलोड कर रहा हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं चैनल पे रेगुलर वगैरह नहीं रहूँगा। थोड़ी थोड़ी वीडियोज़ आएंगी, पर मुझे आपके साथ खाली अभी फ़िलहाल के लिए थॉट शेयर करना है। मेरा ऐसा कहना है कि 5G जो है टोटल वेस्ट ऑफ मनी है। आपके फ़ोन के ऊपर बस 5G का लोगो डाल के आपको सेटिस्फाई किया जा रहा है, उसके ऊपर कुछ नहीं हो रहा। क्योंकि वैसे भी 1000 MBPS की स्पीड जो है, ये आप पहली बात तो लेके कुछ करोगे नहीं, और ये 1000 MBPS दे भी नहीं रहे। दूसरी बात ऐसी कि 1000 MBPS ना देते हुए 200-400 MBPS जो भी आपको स्पीड मिल रही है जियो, एयरटेल, वी में, BSNL में तो 5G भूल जाओ अभी, जो 3 कंपनियाँ हैं मेन, उसमें जो आपको मिल रहा है, मुझे सच्ची सच्ची बताना उसका आपने ऑप्टिमाइजेशन क्या किया? आपने ऐसा क्या ही कर दिया उतनी ज़्यादा स्पीड में? हमारे यहाँ पे 4G भी तो अच्छे चल रहा था, मतलब 50-60 MBPS स्पीड आ रही थी, कहीं कहीं पे हाँ कमा रही थी। आई एडोप्ट डेट 20-30 MBPS या फिर 5-10 MBPS बहुत कमा रही थी। पर मुझे ऐसा लगता है कि 5G वेस्ट ऑफ मनी है। और रिसर्च में भी मैंने कुछ यूट्यूब पे वीडियोस देखे थे, वहाँ पे भी मालूम पड़ा है कि 5G जो है बड़ी बड़ी कंपनियों के लिए, ऑटोमोटेड रोबोट्स बनाने के लिए, रिमोट ऑपरेशंस करने के लिए और ऑटोमेटेड व्हीकल्स बनाने के लिए, ऐसे ही कुछ कामों के लिए 5G का इन्वेंशन हुआ था, ना कि अपने कंज्यूमर बेस के लिए। ये खाली अपने से पैसा ऐंठ रहे 5G के रिचार्ज के नाम पे। अपने को 5G का कोई काम नहीं है। मेरे हिसाब से 4G सफिशेंट है। मैंने अभी BSNL का रिचार्ज करवाया है 199 रुपीज़ और 1 मंथ, और उसमें मुझे 2 GB पर डे मिल रहा है। मेरे हिसाब से मोर देन सफिशेंट डेटा मुझे मिल रहा है और मेरा उसमें काम हो रहा है। तो मुझे लगता नहीं कि किसी और को इतनी ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि मेरा डेटा कंजम्पशन बहुत ज़्यादा है हर दिन का। पर मुझे ऐसा लगता है कि किसी को कोई ज़रूरत नहीं है ऐसे अनलिमिटेड 5G की। मुझे ऐसा लगता है कि 4G नेटवर्क वॉज स्टेबल, वॉज इनफ फॉर एंड कंज्यूमर बेस। 5G लेकर आपने क्या ही तीर उखाड़ लिए अब वो आपको ही पता। पर मुझे ऐसा लगता है कि 5G किसी काम का नहीं है, जस्ट वेस्ट ऑफ मनी। आपके लोग फ़ोन के ऊपर एक लोगो आ गया 5G, बस किसी काम का नहीं है। और मेरा तो रिव्यू ये है 5G के ऊपर, इतना ज़्यादा काम का नहीं है। 4G नेटवर्क वॉज मोर देन सफिशिएंट। 4G रिचार्जेस के प्लान जो थे, जितने थे जैसे थे उतने ही अच्छे थे। उसको बढ़ाने की या फिर उसको कोई ऐसा एडिट करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। वी वर जस्ट हैप्पी विथ 4G। 5G किसी ने मांगा ही नहीं था। हाँ, 3G के ज़माने में जानता हूँ, 3G के ज़माने में ऐसा होता था कि नेटवर्क अटकता था, वीडियो कॉल वगैरह हैंग होती थी, यूट्यूब स्ट्रीम नहीं होता था। पर 4G में वो सब प्रॉब्लम सॉर्ट हो गई और कंज्यूमर को जो चाहिए था वो मिल गया। 5G किसी ने मांगा ही नहीं था पहली बात तो। और कंपनीज़ के पास भी 5G को मोनेटाइज करने के लिए, 5G का ऑप्टिमाइज़ करने के लिए, उसका अच्छे से यूज़ लेने के लिए कोई प्लान नहीं है सच कुछ। तो मुझे ऐसा लगता है कि 5G टोटल वेस्ट ऑफ मनी है। वो अपने एंड कंज्यूमर के लिए बना ही नहीं है, वो बड़ी बड़ी कंपनीज़ वगैरह के लिए बना है। अपने लिए 4G वॉज मोर देन सफिशिएंट। 5G किसने महंगा ही नहीं था। तो एंड ऑफ द स्टोरी यही है कि देखो, अगर आप फाइबर ब्रॉडबैंड वगैरह अगर सस्ता होगा आपके यहाँ तो वो यूज़ कर सकते हो, नहीं तो यू कैन गो विथ एक घर का कोई भी सिम ले लो, उसको 5G एक्टिवेट करके कोने में हॉटस्पॉट लगा के रख दो, पूरा घर यूज़ करो। कोई ज़रूरत नहीं सब सिम में 5G रिचार्ज करवाने की, या फिर सीधा सीधा BSNL 4G खरीद लो। उसकी भी रेंज अच्छी है, ऐसी बुरी नहीं है कि मतलब कहीं नेटवर्क नहीं आता, ऐसा नहीं है। BSNL की भी अच्छी रेंज आती है, ऐसी कोई बात नहीं। पर मेरा इतना मानना है कि आपकी जेब में होल करके बिना कारण का पैसा आपसे ऐंठ लिया जा रहा है, वो कहीं ना कहीं मुझे ना थोड़ा चुभ रहा है कि कंज्यूमर को जितना कंपनी दे रही है उतना कंज्यूमर को उसकी ज़रूरत भी नहीं है। कंज्यूमर का काम 3G में ऑलरेडी हो रहा था, 4G आया तो और अच्छा हो गया। क्या हुआ, 4G में खाली स्पीड ही तो बढ़ी, 5G में क्या नया आया ऐसा? 5G में भी स्पीड ही बढ़ी, पर किसी का उतना यूज़ ही नहीं है ना, तो तुम पैसे क्यों ही ले रहे हो? 5 मिनट में कोई मूवी डाउनलोड क्यों ही करेगा? 4G पे 4G की हाईएस्ट स्पीड 100 MBPS थी। तो आप 100 ना देते हुए हर एक इलाके में अगर 70 MBPS 50 MBPS तक की ले जाते, तो 4G वॉज मोर देन सफिशिएंट फॉर ईच एंड एवरी कंट्री एंड ईच एंड एवरी सिटीज़न ऑफ कंट्री। मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, कंक्लूजन तो यही है कि 5G वेस्ट ऑफ मनी ही है।